है। मैम जो आपने एमसीक्यू दिया था ना मैम संस्कृत में, अभी तक मुझे अपने नंबर नहीं मिले। मैम मैंने तो सबको सेंड किया है, आपने कुछ गड़बड़ भरा होगा। मैम शायद आईडी में मैम कुछ हो गया होगा मेरे उसमें गलत। हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा जरूर, नहीं तो मैम आपके मुझे पास भी नहीं जरूर मिला। पहुंचता। देखो मुझे जब भी भी नहीं पहुंचता है नहीं जब है। आप कुछ गलत लिख देते हो उसमें, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही लिखा था। आईडी में मैंने तो सबको सेंड कर दिया है, एक ही बार में सबको सेंड हो जाता है ना। मैम मुझे ठीक भी है। नहीं यस मिला। मैम। मैम मेरे को भी नहीं आया। मैम आप मैं मार्क्स बता देंगी क्या? देखो अभी मैं मार्क्स नहीं बता रही हूँ, अभी अपन को कोर्स पूरा करना है। पहले ओमकार स्टार्ट करेंगे। ओम साई राम। हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था आपको मालूम है? मैम 13। 13 अमृतम संस्कृतम। यस मैम। मैम स्टार्ट होने वाला था। हाँ तो पहले हमें कोर्स करना है। नंबर तो आपको जब आपने टेस्ट दे ही लिया है तो नंबर तो आ ही गया ना, ठीक है। और अभी तो हम रिजल्ट बना रहे हैं। मैम प्रेजेंटेशन कब देनी है? वीक में वैसे भी एक ही पीरियड लगता है, और उसमें भी जब आपको दिया जाता है तो आप आते नहीं है बहुत से बच्चे, तो ऐसे बार बार थोड़ी टेस्ट होगा। जो बच्चे एब्सेंट हैं वो एब्सेंट ही हैं, ठीक है। मैम प्रेजेंटेशन कब देना है? कौन सा प्रेजेंटेशन कब देना है? कौन सा? जो हम लोग ने रेडी की है कहानी के ऊपर। अच्छा वो अभी नहीं है ना, अभी नहीं, अभी आप पढ़िए अमृतम संस्कृतम, ठीक है। मैम मैम मैंने आपको वो बनाकर फोटो सेंड कर दिए थे। मुझे मिल गया है, प्रेजेंट शेयरिंग कर रही हूँ पहले, तब आपको स्क्रीन दिखाई देगी। अमृतम संस्कृतम, संस्कृत अमृत के समान है, ये तो आपको मालूम ही है। यस मैम। संस्कृत उच्चारण से हाँ हमारा व्यायाम होता है, शुद्ध उच्चारण होता है ना। प्राणायाम है संस्कृत भाषा, और सभी भाषाओं की जननी है। तो अब हम आगे इसको पढ़ते हैं। अभिव्यक्ति साधनम भाषा, भाषा क्या होता है? अभिव्यक्ति का साधन होता है। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम दिख रही है। अभिव्यक्ति मैम भाषा है, मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में बोली जाने वाली भाषाओं में संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। आओ प्राचीन संस्कृत भाषा के महत्व को समझने के लिए अमृत, हाँ वीडियो रुक रहा है, ठीक है। संस्कृत पाठ का अध्ययन करते हैं। तो अदीम अदीम, यस मैम। आपके पास यहाँ पर बुक है तो आप रीड करिए एक पैराग्राफ। यस तब मैम। मैं बुक को ओपन करती हूँ, ठीक है। अमृतम संस्कृतम विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषास्ति। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी माता। प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्थः।
इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अस्याः वाङ्मयं वेदैः, पुराणैः, नीतिशास्त्रैः, चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धस्ति। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। हाँ कौटिल्य ओके, तो ये जो आप पढ़ रहे थे अमृतम संस्कृतम विशेषण विशेष्य पद है, ठीक है। कैसे शब्द है? विशेषण और विशेष्य पद। हाँ, विशेषण और विशेष्य पद है, ठीक है। एक मिनट, बुक नहीं खुल रही है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ट्राई कर रही हूं मैं। अभी आपको दिख रही है क्या? यस मैम, दिख रही है स्क्रीन। हाँ, तो सुनिए, विश्व से उपलब्धासु भाषासु, विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। आपको अभी बताया था कि सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। जितनी भी प्राचीन भाषाएं हैं आपकी, उसमें सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा ही है, और वो भी विश्व में, ठीक है। तो यहाँ पर विशेषण पदम किम अस्ति, कौन सा है? प्रथम वाक्य विशेषण पदम किम? मैम संस्कृत भाषा प्राचीनतम। प्राचीनतम विशेष अस्ति संस्कृत भाषा, ठीक है। ये विशेष है, प्राचीनतम विशेषण है। और भाषा अस्ति में संधि विच्छेद क्या होगा? अदीप भाषा प्लस अस्ति। वेरी गुड, ठीक है। विश्व की कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति। और उपलब्धासु भाषासु, ये भी विशेषण विशेष है, ठीक है। कभी कभी विशेषण आगे रहता है, कभी कभी विशेषण पीछे भी हो सकता है, तो ये हमको पहचानना होगा। विशेषण हम कैसे पहचानते हैं आपको मालूम है ना? कैसे जब कहें तो समझ में आ गया? विशेषण होता है भाषेयम, इसमें संधि विच्छेद करो। भाषेयम, भाषा प्लस इयम, ठीक है। क्या है? भाषा प्लस इयम। हाँ, तो इयम सार्वनामिक विशेषण है, भाषा विशेष्य है। भाषा प्लस इयम, इयम का मूल शब्द है इदम, ठीक है। इदम मूल शब्द है। तो यह भाषा अनेक भाषाओं की माता मानी गई है। माता में प्रत्यय कौन सा है? टाप या कथ या कथवतु, बताओ। टाप, टाप, टाप भी है सही, कथ और टाप दोनों सही है। मन, मन इसमें मूल धातु है, मन प्लस कथ प्लस टाप शब्द बना मता। जननी को हम क्या कह सकते हैं? पर्याय शब्द जननी का मैम माता। माता। हाँ, तो ये भाषा जो है अनेक भाषाओं की माता मानी गई है। प्राचीनयो, प्राचीन ज्ञान विज्ञान का जो निधि माने खजाना, कोश है ना। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का जो खजाना है वो इसी भाषा में सुरक्षित है। समझ में आया? इसी भाषा में हमारा जो प्राचीन ज्ञान है, जो विज्ञान है, सब जो पूरा खजाना है वो इसी भाषा में सुरक्षित है। यहाँ पर भी प्राचीनयो, ज्ञान विज्ञानयो क्या है? विशेषण। वेरी गुड। और षष्ठी विभक्ति है, का आया है ना। ये प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसी भाषा में सुरक्षित है। अभी मैंने आपको बताया था इयम का मूल शब्द क्या था? मैम इदम। इदम। तो अस्याम भी मूल शब्द इदम है, ठीक है। मूल शब्द क्या है अस्याम में?
इदम। इदम। इदम स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचनम। और अस्याम इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए आया है? भाषायाम। वेरी गुड, भाषा यही है ना, संस्कृत भाषा यही, ठीक है। संस्कृतस्य महत्वं विषये केनापि कथितम, संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा बताया गया है कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, दो सम्मान हैं। भारत की संस्कृति प्रतिष्ठा मतलब सम्मान, ठीक है। क्या क्या सम्मान है? संस्कृत तथा उसकी संस्कृति। हाँ, तो यहाँ पर संस्कृति ही प्लस तथा संधि विच्छेद होगा, संस्कृति ही प्लस तथा, ठीक है। समझते हैं? हाँ। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, यहाँ पर प्रतिष्ठा जो है आकारांत शब्द है, ठीक है। तो जैसे बालिका बालिके, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठे, इसीलिए यहाँ पर द्वे आया है, ठीक है। ये संख्यावाची विशेषण है, द्वे प्रतिष्ठे। आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है, संख्या पढ़ा है ना? यस मैम। एयं भाषा अति वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत वैज्ञानिक है, ठीक है, विज्ञान से संबंधित है, वैज्ञानिक है। अब हम विज्ञान पर भरोसा करते हैं, आध्यात्म पे नहीं करते, और तो विज्ञान की दृष्टि से भी यह भाषा बहुत, है ना, मतलब महत्वपूर्ण है। यह भाषा बहुत वैज्ञानिकी है, विज्ञान से संबंधित है। कुछ लोग कहते हैं, इसमें मूल शब्द क्या है वैज्ञानिकी में? वैज्ञानिक नहीं, विज्ञान। विज्ञान, इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, वो आपने पढ़ा नहीं है। ठक, ठक में क्या है? इक शेष रहता है, आपने हिंदी में इक पढ़ा है ना? यस मैम। हाँ, तो ठक प्रत्यय है मैम। यहाँ पर ई को आई हो जाता है, विज्ञान प्लस ठक शब्द बना वैज्ञानिक। अब ये स्त्रीलिंग है तो वैज्ञानिकी, ठीक है। तो यह भाषा बहुत वैज्ञानिक है, विज्ञान से युक्त है। कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए, कृते माने के लिए, ठीक है। जब भी कृते आएगा, कृते इति अव्ययपदम अस्ति, जब भी कृते आएगा तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। मान लो आपको के लिए चतुर्थी विभक्ति नहीं आती है, तो आप षष्ठी विभक्ति लगाइए और कृते लिख दीजिए, तो आपका वाक्य सही हो जाएगा, ठीक है। तो यह संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याह वांग्मयम, इसका जो साहित्य है, वांग्मयम का मीनिंग क्या है? साहित्यम, लिटरेचर, इंग्लिश में कहते हैं लिटरेचर, ठीक है। इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्रों आदि से संपन्न है। समृद्धम माने संपन्न, हाँ, समृद्धम माने धनी भी है, आपने पढ़ा है ना, समृद्ध थे। यस मैम। हाँ, तो समृद्धम को हम संपन्न भी कह सकते हैं, संपन्नम। तो इसका साहित्य जो है वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्र आदि शास्त्रों से ना, चिकित्सा आदि शास्त्रों से संपन्न है, भरा हुआ है। कालिदास आदि नाम, संधि विच्छेद है, कालिदास प्लस आदि नाम, कालिदास आदि नाम। कालिदास संस्कृत के महाकवि हुए हैं, प्रसिद्ध कवि, ठीक है। कालिदास अपने बचपन में बहुत मूर्ख थे, महामूर्ख। उनके विषय में एक कहानी है कि वो जिस डाल पर एक बार लकड़ी काटने के लिए गए, तो जिस पेड़ पर बैठे हुए थे उसी पेड़ की डाली को काट रहे थे, ठीक है। तो इतने महामूर्ख थे। कालिदास नाम कैसे पड़ा होगा? कि काली की, देवी काली की पूजा करने से ही इनको कृपा प्राप्त हुई और ये महाकवि, विश्व के महाकवि कहलाए, ठीक है, और वो भी संस्कृत भाषा के।
तो कालिदास आदि विश्व कवियों में, विश्व में इनका नाम है, विश्व के कवियों में कालिदास का नाम है। किस भाषा के कवि हैं बताइए? संस्कृत भाषा। हाँ, इन्होंने 7 महाकाव्य लिखे हैं। ठीक है, एक चैप्टर आपके 6th क्लास में था, वो हटा दिया गया था, अभिज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत और शकुंतला की जो कहानी है वो कालिदास के महाकाव्य में ही है। ठीक है, उनका एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है। उनका जो पुत्र होता है भरत, ऐसा कहते हैं उसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, तो कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। अनुपम माने सुंदर है। ठीक है, अनुपम माने जिसकी कोई उपमा ना हो। उपमा मतलब तुलना, इसी को बोलते हैं अद्वितीय। हाँ, दूसरा ना हो। तो काव्य सौंदर्यम ये विशेष है, अनुपमम विशेषण है। ठीक है, आपको मैंने बताया हुआ है कि विशेषण कभी आगे भी हो सकता है, कभी पीछे भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। काव्य सौंदर्य कैसा है बताइए? काव्य सौंदर्यम कीदृशम? मैम जिसकी किसी से भी तुलना ना की जा सके। हाँ, नहीं, पर शब्द क्या है? अनुपम। अनुपम। हाँ, अनुपमम का समानार्थी शब्द है अद्वितीयम। ठीक है, कौटिल्य रचितम, कौटिल्य अर्थशास्त्री हुए हैं। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्धम अस्ति, संसार में, जगति और विश्वे दोनों समानार्थी है। समझ में आया? विश्वे और जगति दोनों ही सप्तमी विभक्ति है, और दोनों ही नपुंसक लिंग शब्द हैं और पर्याय शब्द हैं। ठीक है, इसका मूल शब्द क्या है? जगत। समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, और कैसे पहचानेंगे कि ये नपुंसक लिंग होगा? हाँ मैम की नहीं, जगती हलंत रूप है, ये अकारांत रूप नहीं है, इसलिए अलग है। समझ में आया? यस मैम। हाँ, क्या हुआ? चला गया। हाँ, तो इसके बाद में फिर क्या क्या दिया गया है वाक्य? बोलो मैम, उसके आगे हाँ, कुछ नेटवर्क साइड में वाली स्लाइड है। हाँ, पढ़ो आगे बेटा, पढ़ना, एक एक वाक्य पढ़ो। शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। हाँ, क्या यहाँ गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन, शून्य का प्रतिपादन माने आविष्कारम। ठीक है, गणित शास्त्र में शून्य का जो आविष्कार हुआ सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत, आर्यभट्ट ने ही किया। अकरोत में मूल धातु क्या है? क्री। क्री। ठीक है, अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरोहो, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्वो, अकुर्म, इस तरह से रूप चलेगा। ठीक है, हाँ, तो आर्यभट्ट ने गणित शास्त्र में शून्य का आविष्कार सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत, इन दोनों का योगदान विश्व में जाना जाता है या विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र क्या प्रश्नवाची शब्द क्या बनेगा? क्या बनेगा प्रश्नवाची? किसमें? बोलो। पुत्र। पुत्र या कस्मिन, बताइए क्या रहेगा?
हाँ, कस्मिन। कस्मिन। बार बार क्यों चला जाता है, क्या हुआ है? मैम वो गूगल में है जो आपने खोला है मैम, वो गूगल दूसरा खोल रहा था। यस ओके, मैम। हाँ ठीक, दूसरा खोल रहा था, ठीक। हाँ, इसके बाद में संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र हैं, और भी शास्त्र हैं, भौतिक शास्त्र, साइंस शास्त्र, खगोल शास्त्र, ठीक है, भूविज्ञान शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, बहुत सारे शास्त्र हैं। तो जो जितने भी शास्त्र हैं उनमें वास्तु शास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान मीन्स आकाशीय विज्ञान, ठीक है, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र, ठीक है, विमान शास्त्र जानते हैं, विमान जानते हैं ना मैम प्लेन। जो है क्या, जिससे ये हवाई जहाज वगैरह बनाए जाते हैं, हेलीकॉप्टर, इसका विमान उसको बोलते हैं, ठीक है, इत्यादि उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय में प्रत्यय है अनियर, अनियर में निय शेष रहता है, उल्लेख प्लस अनियर शब्द बना उल्लेखनीय। लेकिन ये सारे शास्त्र बहुवचन में हो गया, इसलिए शब्द बना उल्लेखनीयानी। इसका मतलब शास्त्र शब्द कौन सा लिंग में है, बताइए, बताओ, उल्लेखनीयानी कौन सा लिंग है? उल्लेखनीयानी, फलम फले फलानी। हम नपुंसकलिंग। हाँ, तो ये क्रिया है और कर्ता शब्द क्या है, बोलो, शास्त्राणी। शास्त्राणी उल्लेखनीयानी, शास्त्राणी जो है वो इसका कर्ता शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृते विद्यमानः सुक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में जो विद्यमान सुक्तियां हैं, सुक्तियां मतलब गुड थॉट्स, ठीक है, सदविचार, सदविचारः को हम सुक्तयः भी कह सकते हैं। इंग्लिश में स्लोगन भी होते हैं, है ना, इसको स्लोगन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो संस्कृत में जो विद्यमान सूक्तियां हैं, विद्यमान माने स्थित, सूक्तियां उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। आपने जहां भी देखा होगा, जो भी हर संस्था का एक मोटो होता है, एक आदर्श वाक्य होता है, और वो जो आदर्श वाक्य होता है वो उन्नति के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो संस्कृत में जो विद्यमान सूक्तियां हैं वो उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं, आपकी उन्नति हो उसी के लिए ही प्रेरित करती हैं। जैसे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते एक मुंडक उपनिषद है, वहां से लिया गया है। और ये कहाँ लिखा हुआ है सत्यमेव जयते? कॉइन पे। हाँ, ये देख रहे हो आप चित्र में, सत्यमेव जयते अशोक, है ना, चिन्ह जो है उसमें लिखा हुआ है नीचे। संसद भवन में भी लिखा हुआ है, जो वहां के न्यायाधीश होते हैं उनके सिंहासन के ऊपर ये बना हुआ है और वहां लिखा हुआ है, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी पूरा परिवार है। कोई अपने संस्था का जो आदर्श वाक्य, इसको हम आदर्श वाक्य कहते हैं। ये सभी क्या है, क्या है ये सब? आदर्श वाक्य, ठीक है। सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती है। सत्य वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी पूरा परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमरता प्राप्त होती है, ठीक है। योगः कर्मसु कौशलम, ये योगः कर्मसु कौशलम गीता से लिया गया है, ठीक है। तो योग जो है वो हमारी कर्म में, जो हम योग व्यायाम करते हैं ना, जो हम कर्म, वो क्या है, हमारे कर्मों में कुशलता प्रदान करता है। योग से कर्मों में कुशलता आती है, स्किल्स आती हैं। जब आप योग करते हैं, योग साधना करते हैं, तो आप कोई भी कर्म करें, कोई भी कार्य करें, उसमें स्किल आ जाता है, ठीक है। एक आपके स्किल कर्म में डेवलप हो जाता है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, सभी प्राणियों में अपने जैसा व्यवहार करने की जो ज्ञान है, ठीक है,
वो संस्कृत भाषा ही सिखाती है। अपने जैसा व्यवहार भी हमें दूसरों के प्रति करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की जो शिक्षा संस्कृत भाषा ही देती है। समझ में आया? हमेशा हम वही व्यवहार चाहते हैं, जो वही व्यवहार हमें करना चाहिए जो हमें पसंद हो। दूसरों के प्रति भी हमें वही व्यवहार करना चाहिए। प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना चाहिए, अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। अनुकूल का विलोम क्या होता है? बोलो। प्रतिकूल, है ना? प्रतिकूल। केचन कथयन्ति, कुछ, अच्छा इसमें मूल शब्द, इसमें आद्य शब्द कौन सा है? सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। कौन सा है अव्यय पद? पहचानो, अव्यय पद कौन सा है? कर्तुम। ठीक प्रकार से सिखाती है। क्या है? बोलो। सम्यक, ठीक है। सम्यक मतलब उचित प्रकारेण, उचितम, ठीक है। और ये तुमुल प्रत्यांत पदम किमस्ति अत्र? व्यवहारम। तुमुल, तुमुल में तुम शेष है, कौन सा शब्द है बताओ? कर्तुम। हाँ, कर्तुम। तुमुल क्रिया में यदि तुमुल प्रत्यय लगाया जाता है तो कर्तुम हो जाता है। कत्वा प्रत्यय लगाया जाए तो क्या हो जाता है? कृत्वा, है ना? कृत्वा, ठीक है। हाँ। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि संस्कृत भाषा मतलब शास्त्रों की भाषा, पंडितों की भाषा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यह जो विचारधारा है समीचीना नास्ति, उचित नहीं है। आपने पहले ही पढ़ लिया कि इस भाषा में हमारा ज्ञान विज्ञान सुरक्षित है, पढ़ा था ना अभी ऊपर? यस मैम। तो यहाँ केवल धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य ही संस्कृत भाषा में मिलता है, ऐसी विचारधारा उचित नहीं है। समीचीना का मतलब है उचिता, है ना? संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधः विषयः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध प्रकार के विषय का समावेश है। संस्कृत ग्रंथों में क्या है? मानव उत्थान के लिए, मानव जीवन कल्याण के लिए अनेक प्रकार के विषयों का समावेश मिलता है, ठीक है। अनेक प्रकार के ऐसे विषय हैं जो संस्कृत ग्रंथों में मिल जाते हैं, जिनसे मनुष्य के जीवन का कल्याण होता है, ठीक है। महापुरुषों की मति, महापुरुषों की कैसे विचार होते हैं, उनकी बुद्धि कैसी होती है? सद्बुद्धि होती है, ठीक है। उत्तम जनानाम धृति, उत्तम जनानाम और महापुरुषानाम दोनों समानार्थी है। समझ में आया? महापुरुष ही उत्तम जन होते हैं, ठीक है, सत्पुरुष होते हैं। तो उत्तम श्रेष्ठ मनुष्यों का धैर्य भी होना चाहिए, अच्छी बुद्धि भी होनी चाहिए। सामान्य जनानाम, सामान्य लोगों का जीवन शैली, जीवन पद्धति, सामान्य लोग कैसे जीवन जीते हैं, इस प्रकार ये संस्कृत ग्रंथों में बताया गया है, ठीक है। क्या क्या बताया गया है? महापुरुषों की मति, श्रेष्ठ जनों का धैर्य, सामान्य लोगों की जीवन शैली बताए गए हैं। इसलिए हमारे द्वारा, बताइए अस्माभि में मूल शब्द क्या है? अस्मद। अस्मद, वेरी गुड, है ना। इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य पढ़ी जानी चाहिए, ठीक है। पठ नियम, अभी मैंने एक प्रत्यय बताया था, याद है आपको? अनियर। अनियर, वेरी गुड। तो यहाँ पर पठ नियम किस लिए आया? क्योंकि संस्कृतम है। क्या पढ़ना चाहिए? संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो संस्कृत करता है, संस्कृतम करता है, पठ नियम क्या है? क्रिया। हाँ। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारं भवेत् उत्तम च। तेन का मूल शब्द क्या है? मूल बताइए, बता तो।
तेन इति पदे मूल शब्दः किम? तेन तद, ठीक है, पुल्लिंग शब्द है तेन। इससे क्या होगा? मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। इससे मनुष्य का और समाज का क्या हो जाएगा? कल्याण होगा, शुद्ध हो जाएगा। इससे मनुष्य और समाज दोनों में ही शुद्धता हो जाएगी, स्वच्छता आ जाएगी, ठीक है मैम सुधार होगा, सुधार हो जाएगा। गुड। उक्तम च, और कहा भी गया है। उक्तम में मूल धातु है वद, वच। क्या है? वच। वद नहीं कहेंगे, वच कहेंगे। वच माने भी बोलना होता है, वद माने भी बोलना होता है, ठीक है। तो उक्तम में वच प्लस कत, कत प्रत्यय है ना। नपुंसकलिंग में लिखा हुआ है उक्तम, और कत्वा प्रत्यय में क्या बनेगा? उक्तवा। क्या बनेगा? उक्तवा। उक्तवा। उक्तवा माने कहकर, बोलकर, है ना, इस प्रकार कहकर। इति उक्तवा सह अगच्छत्, इस प्रकार कहकर वह चला गया। कहा जाता है कि अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। इसमें बताया गया है कि मित्र संस्कृत अमृत है, ठीक है, सरल है और उसकी वाणी सरल है और रस से युक्त है। रस युक्त, रस युक्तम, सरलम रस युक्तम। रस युक्तम को ही बोलते हैं सरसम। सरसम का विलोम क्या होगा? रसयुक्तम। रसयुक्तम। अरसम नहीं, नीरसम। नीरसम, ठीक है। नीरस भाषा बोलते हैं ना कि बहुत नीरस है, बोर है, बोलते हैं ना, ठीक है। तो सरसम को बोलेंगे नीरसम, अरसम नहीं बोलेंगे। क्या कहेंगे? नीरसम। 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 सरलम का कठिनम। अब आपको उल्टा ही लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पाठ की जो महत्व बताया गया है, हमें उसे स्वीकारना होगा। मित्र संस्कृत अमृत है, उसकी वाणी सरल और रस से युक्त है। जब भी आप इस संस्कृत भाषा का उच्चारण करते हैं उसमें मिठास होती है, ठीक है। पढ़ने में जरूर आपको थोड़ा सा यदि हम, क्योंकि उसमें अभ्यास नहीं है इसलिए हमको वो कठिन लगती है। और जब हम उसको डेली उसका उच्चारण करेंगे प्रतिदिन, तो वो भाषा हमको सरल लगने लगती है। कोई भी भाषा हो, किसी भी राज्य की भाषा हो, वो हमें कठिन ही लगती है। जब हम उसमें उसको स्वीकारते हैं, सीखते हैं, तो वो सरल हो जाती है। भाषा सु महनीयम यद, और भाषाओं में कैसी है ये? महत्वपूर्ण है। सभी भाषाओं में महनीय, महनीय मतलब महान है, ठीक है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान विज्ञान की पोषक है। ज्ञान और विज्ञान को पुष्ट करने वाली है, हाँ, बढ़ावा देने वाली है। सभी भाषाओं में यह महान है, ठीक है। तो यहाँ पर संस्कृतम की विशेषण कौन कौन से हैं? अमृतम, सरसम, सरलम, है ना, ज्ञान विज्ञान पोषकम और महनीयम, इतने सभी विशेषण हैं, ठीक है। अच्छा, वाणी के लिए कौन सा शब्द आया है? वाणी, वचः। वचः, गुड, ठीक है। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। क्या है इसके अभ्यास में? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान को कहते हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान में ये दिया हुआ है, केमिस्ट्री को कहते हैं, है ना। फिजिक्स जैसे भौतिक शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। बायो को बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। हाँ, अब हम यहाँ पे ये उच्चारण करने के लिए शब्द हैं, ठीक है। कौन सी विभक्ति का है? उपलब्धासु, कौन सी विभक्ति का है? स्मृतो सप्तमी। और समगणकस्य किस विभक्ति का है?
बोलो। षष्ठी। चिकित्सा शास्त्रम, बोलो। चिकित्सा शास्त्रम क्या हुआ है? प्रतिमा। नहीं, विभक्ति पूछा है मैंने बेटा, विभक्ति कौन सी है ना? हाँ, और इसके बाद भूगोल शास्त्रम भी प्रथमा विभक्ति है, वैशिष्ट्यम भी प्रथमा विभक्ति है, वांग्मय कौन सी विभक्ति है? वांग्मय, बोलो। वांग्मय साहित्य में सप्तमी। सप्तमी। विद्यमाना, विद्यमानः ये भी प्रथमा है, ठीक है, और स्त्रीलिंग पद है, ठीक है। विद्यमानः, विद्यमानो, विद्यमानः, और ये स्त्रीलिंग में भी बन जाएगा। विद्यमाना, विद्यमाने, विद्यमानः विशेषण शब्द है, और अर्थशास्त्र भी प्रथमा विभक्ति है। अब बताओ, का भाषा प्राचीनतमा? बता। संस्कृत। संस्कृत भाषा। ओके, आप पूरा भी बोल सकते हो, संस्कृत भाषा। शून्य से प्रतिपादनम कह करोत्? आर्यभट्टः। कौटिल्येन रचितं शास्त्रम किम? अर्थशास्त्रः। अर्थशास्त्रम, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अर्थशास्त्रम, वेरी गुड। कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम? संस्कृत भाषायाः। वेरी गुड। कहाँ अभ्युदयाय प्रेरयन्ति? क्या उन्नति के लिए प्रेरित करती है? वेरी गुड। अब आगे एक वाक्य में उत्तर है, समगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का? संस्कृतम संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। हाँ हाँ, वेरी गुड। सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतम, या संस्कृतम संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, वेरी गुड। संस्कृतस्य वाङ्मयं कहि समृद्धम् अस्ति? संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः चिकित्साशास्त्रादिभिः समृद्धम् अस्ति, वेरी गुड। संस्कृतं किं शिक्षयति? क्या सिखाती है? संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मभव व्यवहारं कर्तुं शिक्षयति। सम्यक् शिक्षयति, वेरी गुड। अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्? बताओ, किमर्थं पठनीयम्? यहाँ लिखा हुआ है, तेन मनुष्यस्य समाजस्य पहले हम प्रश्न में से ले लेंगे। अस्माभिः संस्कृतं पठनीयम् तेन मानवस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। ओके, यहाँ से आ जाएगा, अस्माभिः संस्कृतं अवश्य में पठनीयम् तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। बहुत से बच्चे होते तो इतना ही लिख देते हैं बस, अतः पठनीय। उत्तर ही नहीं आया, उत्तर तो यहाँ से आ रहा है ना, ठीक है। चलो, अब ये आपको कौन सा रूप है बताओ? अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, कौन सा है? इकारांत। इकारांत स्त्रीलिंग रूप है। हाँ, तो ये एग्जाम्पल दिया है, उसके अनुसार हमको इसको भरना है। जैसे आपको बोर्ड पर एक धातु रूप दे दिया जाता था, उसके अनुसार आप दूसरे धातु रूप भी करते थे ना? Yes, तो इकारांत रूप है। जैसे मति का रूप हमको लिखना है प्रथमा विभक्ति में, तो आएगा मति, मति, मत्यः। गुड। अब द्वितीया विभक्ति में प्रीति से शब्द बोलना है। परम बोलो, परम बोलो। बोला हो गया। अच्छा, हाँ बोलो। प्रीति, प्रीति नहीं, सॉरी, प्रीतिम, प्रीति, प्रीति ही।
वेरी गुड। अब नीति शब्द तृतीया विभक्ति में है तो हमें शांति से बोलना है। कौन बोलेगा? मैम शुभ्रा। शुभ्रा बोलो। शांत्या शांतिभ्याम शांतिभिः। हाँ, लिखा ही हुआ है, ठीक। अब मति का चतुर्थी व्यक्ति में है, आपको प्रकृति से बोलना है। कौन बोलेगा? बोलो। हाँ बोलो। मैम प्रकृति, प्रकृतिभ्याम और प्रकृतिभ्यः। हाँ गुड। अब कीर्ति से पंचमी है तो आपको गीति से बोलना है। कौन बोलना चाहेगा? बोलो। कौन बोलना चाहे? अनमोल बोलेगी। ओके मैम। हाँ ठीक है, बोलो। आप स्लाइड दिखाएंगे एक सेकंड? हाँ लिखा, बोलो। गीत्यार्थ गीतेभ्यः गीतिभ्य। रा नहीं चढ़ाओ इसमें, रा नहीं है ना इसमें, तो रा है, कीर्ति है इसमें, तो इसमें कीर्ति नहीं है ना, गीति शब्द है। गीत्या। हाँ बोलो। गीत्या गीतिभ्याम गीतृभ्यः। वेरी गुड। अब सूक्ति षष्ठी विभक्ति है, हमको कृति से बोलना है। कौन बोलना चाहेगा? हाँ बोलो। मेरा। मैम कृत्वे कृत्योः कृतीनाम। हाँ, कृत्य कृत्यः भी कर सकते हैं हम, है ना। कृत्यः कृत्योः कृतीनाम, ठीक है। अब धृति से सप्तमी है तो हमें भीति से बोलना है। एक तो दिया ही हुआ है, बोलो। कौन बोलना चाहेगा? शुभ्रा? प्राची? नहीं है? ऋषिका? यस मैम। हाँ बोलो ऋषिका। भीतौ भीतयो भीतिषु। हाँ ठीक है, इसको यहाँ में ऐसे भी ऑब्लिक करके लिखा हुआ है ना, तो उसमें भी तो बोलो, इसमें बोलो। भीतियाम। वित्याम, वित्याम, ठीक है। भी पे तो जोड़ देना है, वित्याम लिख बोल देना है। वित्याम, वित्तयोः भीतिषु। हाँ वित्तयोः भीतिषु। भीति तो लिखना पड़ेगा ना पूरा, देखो। धृति भीतिषु, भीति तो भीतिषु। फिर हे भीते, हे भीति और हे भीतयः, इसके रूप लिख लेना एक, किसी भी एक में लिख लेना, पूरा प्रैक्टिस करना, ठीक है। कोई भी एक शब्द लेकर के, कोई भी एक शब्द लेकर के पूरा लिखना, प्रथमा से लेकर संबोधन तक, ओके। हाँ अब आगे क्या है? प्रश्न निर्माण। टाइम तो हो गया है, फिर भी आपके पास टाइम है क्या? आपकी क्लास कब है? मैम 12:20 से। 12:20 से है ना, तो बस 5 मिनट और देख लीजिए फिर चले जाना। रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, ठीक है। प्रश्न निर्माण करो। क्या आएगा? संस्कृति ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितोस्ति। निधि के लिए क्या है? कह। वेरी गुड। और संस्कृति के लिए? मैम के नहीं, कस्मिन। कस्मिन किसमें? संस्कृत में क्या आएगा? कस्मिन। कस्मिन कयोः कह। और सुरक्षितः के लिए क्या आएगा? कीदृशः, क्योंकि विशेषण है ना। सुरक्षितः प्लस अस्ति, सुरक्षितः प्लस अस्ति शब्द बनेगा सुरक्षितोस्ति। संस्कृतम में समगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। बताओ क्या आएगा? कस्य। और संस्कृतम किम, क्या आएगा? किम। हाँ अच्छा, भाषा के लिए क्या आएगा? का। वेरी गुड। सर्वोत्तमा विशेषण है, क्या आएगा? कीदृशी। वेरी गुड। कीदृशी है ना, स्त्रीलिंग है इसलिए कीदृशी। शल्य क्रियायाः वर्णनम
संस्कृत साहित्ये अस्ति। संस्कृत साहित्ये अभी बताया था कस्मिन् कस्मिन्, वेरी गुड। शल्यक्रियायाः कस्याः, मैम का कस्याः, ठीक है, कस्याः, चटकायाः कस्यायाः, ठीक है, कस्याः Yes, ma'am. आएगा। वरिष्ठान् प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम्। मैम कान वरिष्ठान् कान, गुड। अस्माभिः हमारे द्वारा, अब यहाँ पे कहीं करेंगे, कब कहीं, आप कहीं भी सही हो सकता है, काभी भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बोल सकता है, बालक भी बोल सकते हैं और बालिकाएं भी बोल सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ma'am. प्रियम, प्रियम कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रियम कीदृशम, ठीक है। अभी आप जब आपने ये रूप शब्द रूप पढ़ा था तो उसके अनुसार आप कर सकते हैं ना ये, यस मैम, यस मैम, है ना। हाँ, तो हमें इसके लिए रूप याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप किसी प्रथमा विभक्ति एक वचनम, हाँ, नीतिम द्वितीय विभक्ति एक वचनम, एकवचनम, सूक्तयः प्रथमा मैम विभक्ति प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, बहुवचनम, शांतया मैम तृतीय विभक्ति एक वचनम, हाँ, प्रीत्यै चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचनम है, मतिसु सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। कितना ध्यान से यहाँ पढ़ रहे हो, जब आपको गूगल फॉर्म दिया जाए तो नहीं ध्यान से किया करो, गड़बड़ कर रहे थे उसमें। कौटिल्येन कौन सा आएगा, अर्थशास्त्रम रचितम, रचितम, चिकित्सा शास्त्रे कौन सा आएगा, मैम चरक सुषुप्तयोः योगदानम, गुड। शून्य से आविष्कर्ता आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, संस्कृतम ज्ञान विज्ञानयो पोषकम, सूक्तयः अभ्युदयाय अभ्युदयाय ये आपका हो गया पाठ पूरा, ठीक है। ओके तो मैम, अब आपको 14 और 15 दो पाठ बचे हैं, ठीक है। अभ्यास, हर पाठ का अभ्यास आप अच्छे से करना। इतने सारे बच्चे हैं लेकिन एक दो बच्चे ही बोल रहे हैं, क्यों, गलत बात है। सबको अनुसरण करना है, सबको पास होना है अच्छे नंबर से, सबको सरल लगना चाहिए, कठिन नहीं। जहां पर भी आपको डाउट आए, ठीक है, वहां आपको पूछना भी चाहिए। अब जितने बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, स्वीकार करते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, उन्हीं को ही वही आगे बढ़ेंगे, उनको तकलीफ कम होगी। देखो, किसी भी चीज के लिए पहले हमें अपने मन को तैयार करना पड़ता है, फिर खुद तैयार होते हैं, फिर होते हैं तैयार। तो पहले एक्सेप्ट करने की भावना आनी चाहिए, है ना। आप यहाँ आए इतना और अब बोले नहीं, जैसे मैंने प्राची को नाम लिया, अब उसमें जब हम इधर दिखाते हैं, शेयरिंग आपको करते हैं, प्रेजेंटेशन, तो दिखाई नहीं देते आप, ठीक है। तो आपको खुद से बोलना चाहिए कि हमें बोलना है ना। एक दो बच्चों से थोड़ी है। अब मुझे अनमोल दिख गई तो मैंने बोल दिया, भाई जो सामने दिखेगा कैमरा ओपन करके उसकी तरफ ध्यान ज्यादा जाएगा या जो सब बंद हैं उनकी तरफ ध्यान जाएगा, नेचुरली है ना। समझ में आ रहा है, जो रेस्पॉन्स देगा उसी की तरफ ध्यान जाता है। तो हमेशा तैयार रहा करो, कैमरा बंद करके बैठ जाना, इसमें कोई इंटेलिजेंसी नहीं है। मैम दूसरी क्लास का टाइम हो गया। हाँ ठीक है, ओके। शांति पाठ कराओ मोल। ओके मैम। ओम Join your hands, close your eyes, get ready for the Omkara. Shanti पाठ। शांति शांति शांति
साईराम मैम, बाय मैम। बाय। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाकी 2 क्लास में आपके ये दोनों पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैम बाय मैम। मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, गूगल फॉर्म से थोड़ी कुछ होता है।